So welcome to the SC Verma solutions from Newton laws of motion chapter 5 and let's begin. तो पहला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन इट इज टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. दैट एक मास है पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. द वेरिएशन ऑफ द स्पीड इज शोन इन द फिगर. तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. ओके, तो आप अगर ध्यान से देखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन बाय फाइंडिंग द स्लोप. तो वैसे ही करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड देन वी कैन फाइंड द फोर्स बाय यूजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो चलते हैं, करते हैं ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले इसकी जो डायग्राम है वो जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो. और दिस इज 3 seconds and this is 8 seconds at and in this 6 seconds and here we have 5 seconds and there we have 15 seconds. We have here 10 seconds. तो यहाँ पर 2 की वैल्यू है 2 is and there is 5 and 0. ठीक है, ये दिस इज द ग्राफ. तो इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले उसने पूछा है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें पता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी और वी माइनस यू ओवर T2 माइनस T1. दैट वेरी सिंपल. एंड देन वी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वी हैव 10. देख रहे हो ना आप, 10 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है. ठीक है, एंड u इज 0 एट T1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स. ठीक है, टाइम इंटरवल आप जो मर्जी ले सकते हैं. ठीक है, तो T2 माइनस T1, क्योंकि T1 इज इनिशियल तो हमने उससे पहले का ही टाइम लेना है. ठीक है, सो T2 इज 2 माइनस 0 एंड दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया तो फोर्स कितनी आ गई, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस दैट इज 50/1000 इंटू 5 एंड वी गॉट आवर आंसर एज 0.25 मीटर. ठीक है, ये होगा पहला पार्ट. दूसरा पार्ट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे. अब ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे द जो स्लोप है दैट इज प्योर हॉरिजॉन्टल अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो क्लियरली ये 0 होगा बिकॉज स्लोप 0 है. देयरफॉर फोर्स वुड बी 0 न्यूटन ऑल्सो. सो दैट आवर आंसर. एंड इन 6 सेकेंड्स अगेन 6 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आर 10 सेकेंड्स बट दिस टाइम वी कैन टेक टाइम T1 टू बी 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड पे आप देख रहे हो कि 15 है, जान की वेलोसिटी कम होगी तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा. तो 6 माइनस 5, सो दैट मीन्स 0 माइनस 0.25 न्यूटन ये आएगा बिकॉज इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आ गया. तो हमारी फोर्स इतनी आ गई. एंड देन हम चेंज देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसमें नेगेटिव डायरेक्शन. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 6 और चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर. ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं हमसे. सो द ब्लॉक इट इज सेइंग दैट 2 ब्लॉक हैं, एक का मास m है एंड b का मास है mb, ma एंड mb. तो दोनों उन्होंने क्या है, उन्होंने दोनों कॉन्टैक्ट में रखे हैं ma एंड mb को. और एक एक्सपेरिमेंटर है जिसने कि एक फोर्स लगाया है x पे, सॉरी ma पे. तो वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा मुझे वो ही फाइंड करना है एंड दैट इज गिवन एज x. ठीक है, एक और चीज़ बताई है कि जो ma है दैट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स F ऑन mb. ठीक है, तो ma है वो कितनी फोर्स लगा रहा है mb पे, F फोर्स. तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड सिस्टम में एज अ ट्रीट करेंगे कि ma प्लस mb कंबाइंड ही हैं क्योंकि दोनों मूव करते हैं टुगेदर. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन.
therefore we can treat it as a combined system। तो जो F क्या होगी, वो तो इंटरनल फोर्स ही हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारे पास, तब x ही है, एंड दैट इज गिवन एज ma प्लस mb इंटू a acceleration, and we get a as x over ma plus mb, and we get a as x over ma plus mb, and then we can also write forces on ma, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे, and then forces on mb as सेपरेट, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो ma पर कौन सी फोर्सेस हैं, एक x होगी और एक f भी होनी ही चाहिए, बिकॉज फोर्सेस जे फोर्स इस पर लगा रहा है तो mb भी सेम फोर्स लगाएगा ma पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जहाँ पर काम आ रहा है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो mb पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज f, एंड इट इज, आई थिंक दिस इज नथिंग बट इट इज नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, और तो कोई फोर्स हो नहीं सकती दोनों के बीच में, है ना। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, एंड दैट इज जो इसकी है इक्वेशन, दैट वुड बी x इज इक्वल टू ma प्लस f, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो xa ma x ओवर ma प्लस mb प्लस f, ठीक है। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, वी विल गेट x इज इक्वल टू f ओवर 1 माइनस ma ओवर ma प्लस mb। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एंड देन वी विल हैव x एज f इंटू 1 प्लस ma प्लस mb ओवर mb, ठीक है। तो जाने के ये हमारा सोल्यूशन आ गए, दैट वुड बी आर सोल्यूशन, ठीक है। तो एक और सोल्यूशन हम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। वी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज 1 मिलीमीटर। देखो ये SI यूनिट नहीं है, इसे SI यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मीटर। मास इज अगेन इज नॉट इन SI यूनिट, तो ये एक तो पहले ग्राम में करेंगे, देन हम करेंगे केजी में। तो हमारे पास कितना के मास आ गया, 4 इंटू 10 पावर इंटू 10 माइनस 6 kg, ठीक है। एंड देन आगे क्या कहता है, द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है। ये हेड पर गिरती हैं एंड वो ड्रॉप्स रेस्ट पर आ जाते हैं, एंड अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियाई ऑन द हेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर करती हैं ड्रॉप्स, यानी कि एस इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियाई, दैट मीन्स 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो करना कुछ नहीं है, अब जस्ट फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने फोर्स निकाल दिया ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले वही सेम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मास को। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, पहले मास है हमारा 10, ठीक है, ये तो मास हो गया। अब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट हम कितनी बार कर चुके हैं कि कैसे निकाल सकेंगे अगर टाइम ना गिवन हो, दैट वुड बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2s, ठीक है, दैट इज 2s, दैट इज आवर एक्सेलरेशन। तो जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे सब, ठीक है, तो पुट करके मैं लिख लेता हूँ पूरी वैल्यूज क्या क्या हैं। पहले v की वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज फाइन, सॉरी इट वुड बी जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट पर आ गई, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी वाज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर 2s, 2 इंटू, अब s कितना है, इट इज 10 पावर माइनस 3। अगर जब आप कैलकुलेट करेंगे आगे इसको, यू विल गेट आंसर एज 1.18000 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, एंड यू विल गेट 1.8 न्यूटन, ठीक है। तो दैट आर आंसर। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।